नमस्कार छात्र, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर नदी तंत्र एवं परियोजनाओं के छठवें पाठ की, जिसमें बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक के प्रश्नों की। तो चलिए आगे बढ़ते, और हमने प्ले लिस्ट बना दी है, आप सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा देखिए प्रश्न, और इसको हम थोड़ा यहाँ पर जूम इन कर लेते हैं जिससे आप क्लियर देख सकें। तो देखिए प्रश्न में कहा गया है कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 102वां कि मध्य प्रदेश से जो उद्गमित होने वाली धसान नदी है वह किसकी सहायक नदी है। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह देखिए बेतवा नदी की। अगला प्रश्न है आपके सामने 103वां कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो ये है देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जामनी नदी। अगला प्रश्न है 104वां आपके सामने, जिसमें यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि जो नदियां हैं उनकी जलप्रपात। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें दिया गया है कि बीना नदी, और बीना नदी पर है भालकुंड, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगला है चंबल नदी, और चंबल नदी पर है चूलिया, तो ये भी देखिए बिल्कुल सही है। तीसरा है देखिए वैनगंगा नदी, और इस पर लिखा हुआ देखिए गांगुलपारा, तो ये भी देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है केन नदी, केन नदी पर स्नेह है, बिल्कुल, तो ये भी देखिए सत्य होगा। जब चारों सत्य है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये देखिए क्या है, यहाँ पर सत्य है। अब थोड़ा इसका डिटेल भी समझ लीजिए। तो देखिए इन नदियों पे दिए गए इनके जलप्रपात, तो आपको इनको अच्छे से देख लेना है। चलिए अगला प्रश्न है 105वां आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे जो चेदी राज्य है वो बसा हुआ था। चेदी राज्य देखिए बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ था। अब देखिए चेदी राज्य के बारे में, तो देखिए कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जो बेतवा नदी है उसके किनारे क्या है, चेदी राज्य स्थित था। जो चेदी है इसकी राजधानी थी देखिए यहाँ पर सुक्तिमती हुआ करती थी। बेतवा नदी अवंती और चेदी राज्य की मध्य सीमा का निर्धारण करती थी, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 106वें प्रश्न की। 106वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से जो उद्गमित होने वाली नदी है उसका नाम बताइए, और जो उड़ीसा के पास जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर मिल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए महानदी। थोड़ा डिटेल समझते हैं महानदी के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है जिसे मेकाल श्रेणी कहते हैं, उसमें सिहावा हिल्स जो रायपुर है यानी छत्तीसगढ़ के समीप निकलकर ये देखिए उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर देखिए मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये देखिए कहाँ से निकलकर कहाँ जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 107वें प्रश्न की तरफ। तो 107वां प्रश्न है कि जो हलाली जलाशय है वो किस नदी पर है, उसे पहले क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर थाल नदी पर। अब थोड़ा डिटेल समझते हैं देखिए इस परियोजना के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बेतवा की सहायक नदी है हलाला, और उस पर ये देखिए योजना चल रही है। वर्तमान में इसे देखिए सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हलाली परियोजना को प्राचीन काल में देखिए स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी जानते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। 108वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में जो ओरछा है, ओरछा में जो कंचन घाट है वो किस नदी पर स्थित है। देखिए कंचन घाट तो का एक आंसर हो जाएगा, ये देखिए बेतवा नदी पर है। तो ये किस पर है, देखिए बेतवा नदी। थोड़ा डिटेल समझते हैं, कुछ घाट और उनकी नदियाँ। तो देखिए कंचन घाट है ओरछा में जो बेतवा नदी पर है। सैठानी घाट की बात करें तो ये नर्मदापुरम में है, नर्मदा नदिया पर है। और यहाँ देखिए सांडिया घाट, तो ये देखिए नर्मदापुरम में है, ये देखिए नर्मदा नदी पर है। गौरी घाट जबलपुर में है और नर्मदा नदी पर है। बरमान घाट की बात करें तो ये नरसिंहपुर में है और नर्मदा नदी पर है। राम घाट उज्जैन में है, ध्यान देंगे क्षिप्रा नदी पर है, वेरी इंपॉर्टेंट। लाह महेश्वर घाट खरगोन में है और नर्मदा नदी पर है। बात करते हैं 109वें प्रश्न की। 109वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जो गुना जो अशोकनगर है उनकी मध्य सीमा बनाती है। तो गुना और अशोकनगर के बीच में सीमा बनाती है, तो वो है देखिए सिंध नदी। अब थोड़ा सिंध नदी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए
उद्गम, देखिए किसी नदी का उद्गम लटेरी तहसील विदिशा से होता है इस नदी का उद्गम। और इसकी मोहना ये कहाँ जाकर मिलती है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के जालौन में यमुना नदी में जाकर देखिए मिल जाती है। मध्य प्रदेश में सिंध नदी देखिए गुना अशोकनगर जिले के मध्य में क्या कहती है, सीमा बनाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जल्द ही हम जो MPGK की थ्योरी वाली बुक है परीक्षा हम वो भी जल्द ही लाने वाले हैं। चलिए चलिए तो 110वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जो सीता रेवा नदी है उसका उद्गम किस जिले से होता है। तो देखिए यहाँ पे छिंदवाड़ा है, हरदा है, बैतूल है, सिवनी है। तो इन दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो है देखिए छिंदवाड़ा। थोड़ा डिटेल समझते हैं इस नदी के बारे में। देखिए सीता रेवा नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले के छिंद गांव से होता है, छिंद गांव से। भैया देखिए नरसिंहपुर जिले में गाडरवाड़ा के समीप नर्मदा नदी से ये देखिए मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है 111वां कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जो भगवान पशुपतिनाथ है उनका मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ये देखिए शिवना नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। देखिए यह चंबल की प्रमुख सहायक नदी है शिवना। और मंदसौर शहर जो शिवना नदी के किनारे क्या है स्थित है, वो जो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और जो हिंगाड़ा लाजगढ़ है, देखिए हिंगलाजगढ़ है वो भी देखिए शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वह 112वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे तायोन नाम से जाना जाता है वह कहाँ से उद्गमित मतलब कहाँ से निकलती है। तो देखिए मेहर से निकलती है। तो ये देखिए इस नदी की बात करें हम तमस नदी की, तो इसका नाम है देखिए। अब इसका उद्गम देखिए झुके ही गांव तमसकुंड यानी जिला मेहर से होता है। और यह देखिए उत्तर प्रदेश के निकट जो गंगा नदी है उसमें जाकर देखिए मिल जाती है। और इस नदी को देखिए तायोन कहते हैं, टॉन्स कहती हैं और तमसा के नाम से भी देखिए जाना जाता है। इस नदी पर देखिए पूर्वा जलप्रपात स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब है 113वां प्रश्न कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो सड़क पुल है तो किस नदी पर स्थित है। देखिए सबसे बड़ा सड़क पुल, तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे बड़ा देखिए पूछा है इसमें तो सब कोई जानता है। देखिए ये तवा नदी पर स्थित है। अब देखिए तवा नदी का जो उद्गम है वो देखिए यहाँ पर महादेव पहाड़ी से होता है। जो तवा नदी है वो देखिए मध्य प्रदेश और जो नर्मदा है उसकी देखिए सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है। तो ये देखिए तवा नदी, पहली बात तो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है और मध्य प्रदेश की भी सबसे लंबी सहायक नदी है। यदि कोई पूछता है तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो बांद्रा वाहन है वो तवा नदी पर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल है। तो ये नदी पुल का आपको नाम भी याद रखना, देखिए बांद्रा वाहन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए होशंगाबाद जिले में है ये भी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो अब भी हमने देखा देखिए तवा है। क्या हो जाएगी, तवा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 115वां। इसमें कहा गया है यहाँ पर कि गयाल सागर तालाब किस जिले में स्थित है। ये देखिए टीकमगढ़ में स्थित है। आप थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। देखिए गयाल सागर देखिए टीकमगढ़ जिला का जो विशाल झील नुमा ग्वाल सागर तालाब है उसका निर्माण देखिए जो चंदेल राजा है ना मदन वर्मा, उन्होंने देखिए किया था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ताप्ती नदी और उनका स्थित बांध। देखिए इसमें लिखा गया है कि ताप्ती नदी पर हटनूर बांध है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ बिल्कुल ये सत्य है। अगला है यहाँ पर कि सोन नदी पर बाणसागर है। तो बिल्कुल सोन नदी पर देखिए बाणसागर, यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था। अगला है बैनगंगा नदी, तो इस पर देखिए धूती बांध है, ये भी सत्य है। अगला है माही नदी, तो इस पर देखिए कड़ा ना बांध है, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हैं यानी सही है। अब थोड़ा 117वां प्रश्न में समझते हैं। 117वां प्रश्न का जो ऑपरेशन नर्मदा है वो किस वर्ष में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा उसे आयोजित किया गया था। ये देखिए 1961 में आयोजित किया गया। थोड़ा डिटेल समझते हैं ऑपरेशन नर्मदा के बारे में।